हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को लेके। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान में एक नए तरह का आंदोलन शुरू हो गया है। तो ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ है कि भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत द्वारा जो 17 जिले बनाए गए थे और 3 संभाग नए बनाए गए थे, उन जिलों को में से कुछ जिले निरस्त कर दिए और संभाग तीनों खत्म कर दिए। मतलब अब सिर्फ 8 नए जिले हैं और संभाग 7 ही रहेंगे। तो इसके चलते सारे राजस्थान में जगह जगह जहाँ जिले जिन 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 जिलों को निरस्त किया, वहाँ पर भयंकर आंदोलन शुरू हो गए। कुछ जगह भाजपा के लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया और कुछ ने तो अपने पदों से त्यागपत्र भी दे दिया। और अंदर खाने पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये बवाल तो बढ़ेगा। अब मैं इसकी पूरी खबर आपको दूं, उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो कांग्रेस की पिछली सरकार ने, मतलब गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए थे। बाद में 3 जिले और बनाए थे जिनकी अधिसूचना भी जारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो अंतिम समय में बनाए थे और आचार संहिता लग गई थी चुनाव की, इसलिए उनकी आचार संहिता वो अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी। उसमें सुजानगढ़, कुचावन और मालपुरा के 3 जिले थे। और लेकिन ये जो निरस्त करना, ये जो जिले निरस्त किए और 3 संभाग को खत्म किया, ये कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। राजनीतिक के रूप में राजनीतिज्ञ चाहे इसका जो भी बात कहें, वो उनका समर्थन करें या विरोध करें, ये तो राजनीति है और पार्टी अपने अपने हिसाब से और अपने अपने गुण दोष के हिसाब से बात करेगी। लेकिन हम जो ये सोचते हैं कि ये एक प्रतिगामी कदम है। जब एक जिले छोटे इसलिए बनाए जाते हैं कि उससे प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, और छोटे जिलों का मतलब छोटे राज्य, छोटे जिले और पंचायतें और पंचायत समितियां, तहसीलें इसलिए बनाई जाती है कि उनकी प्रशासनिक क्षमता बढ़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। लेकिन अगर आप बनाए हुए जिलों को ही निरस्त कर देंगे तो वो प्रशासनिक क्षमता कहाँ से बढ़ेगी। ये बात ठीक है कि ये तर्क दिया जा सकता है कि बढ़ाए गए जिलों के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की, कोई वित्तीय स्वीकृतियां नहीं हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। लेकिन ये सब काम तो जिले बढ़ने के बाद होते हैं। ये वैसा ही है जैसे सब कुछ ऐसा पहले सब रेडीमेड करके और फिर जिले बनाए, ये तो संभव नहीं है। तो पहले जिले बनेंगे, फिर कलेक्टर की पोस्ट भी होगी, फिर उसमें एडीएम भी होंगे और सिटी मजिस्ट्रेट भी होगा, और जो भी मतलब जो सुविधाएं हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सब होगी। आप ये समझिए कि अगर आपने कोई मकान बनाना है तो
पहले नींव खुदाई होगी और नींव भरेंगे। आप नींव 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 खोदते वक्त ही कहोगे कि रेती तो आई नहीं, तो कैसे काम चलेगा? रेती तो आएगी भी। आप खुद नींव तो खोदो, नींव खोदो, भूमि पूजन करो, फिर नींव भरोगे, तब रेती और कंक्रीट वगैरह सब चीजें आएगी। तो उसी तरह से जिले बनाए। अब उनकी स्वीकृतियां अगर नहीं थी तो आपने एक साल में क्या किया? भजनलाल सरकार को एक साल हो गया, उनको इन स्वीकृतियों को दे देना चाहिए था और इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप करना चाहिए था। तो ये नहीं करके और आपने उस जिलों की को ही निरस्त कर दिया। ये आखिर ये जिले तो बनाने ही पड़ेंगे ना, और बहुत बहुत पुरानी पुरानी मांगे हैं इसमें से जिले बनाने की। तो उनको जिले बना करके अगर ये सुविधा देते तो बहुत ही अच्छा रहता। ये बात सही है कि अशोक गहलोत सरकार को भी ये निर्णय शुरू के दिनों में ले लेना चाहिए था। मतलब जब सरकार बनी उसके एक आध साल के अंदर ये जिले बना देने चाहिए थे। अंतिम समय में आपने जिले बनाए तो ऐसा लगता है कि आपने भी वोट के लिए ही ये जिले बनाए। फिर ये है कि आपने एक साल पूरा ढुलमुल नीति में लगा दिया। आपको अगर जिले नहीं पसंद थे और आपको निरस्त ही करने थे तो 2-3 महीने में कर देते, ताकि लोगों को इतनी कष्ट नहीं होता कि भाई आपने पहले जिले बनाए फिर हटा रहे हैं, फिर उनका जो कामकाज है वो बदल गया। सारे जिलों मतलब एड्रेसेस बदल गए, जिला और पिन कोड नंबर और ये सारे जो अलग लगते थे वो अब बदल जाएंगे। स्टेशनरी इतनी खराब हुई, जितनी स्टेशनरी छपी संभाग की, बांसवाड़ा संभाग है ही नहीं, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, फिर उदयपुर में आ गए, चित्तौड़ उदयपुर में आ गया। तो ये जो दिक्कतें हुई, ये एक अलग तरह की परेशानी है। लेकिन इन सब ये सरकार जो नई सरकार आई, मतलब भजनलाल अशोक गहलोत सरकार ने एक निर्णय लिया कि उन्होंने जिले बना दिए। तो नई सरकार जो भी आई, अगर अशोक गहलोत की ही सरकार आती तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती। अब नहीं आई तो जो नई सरकार आई है उसको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए थे। उसमें न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काम में न लग करके सिर्फ इस पिछली सरकार के कामों को की समीक्षा करने और उन कामों को उलटने में ही एक साल पूरा आपने लगा दिया। तो नए काम और नई योजना तो सामने आ ही नहीं रही है। गहलोत सरकार की योजना के नाम बदलकर आप लागू करना भी कोई उचित कार्य नहीं है। यहाँ हालांकि गहलोत सरकार ने भी कुछ योजनाओं के नाम बदलकर श्रेय लेने का काम किया था, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं तथा स्वास्थ्य को कानूनी अधिकार देकर एक अच्छा काम किया था। शायद उस बिल को भी राज्यपाल ने अटका दिया और शायद उसको वो भी कानून शायद नहीं बना। लेकिन भाजपा की भजनलाल सरकार ने 25 लाख तक के स्वास्थ्य कवर बीमा कवर को कम करके 5 लाख कर दिया, और ये इसको स्वागत योग्य कदम तो नहीं कहा जा सकता है। राजस्थान सरकार के 9 जिलों को खत्म करने का फैसला का विरोध भी शुरू हो गया है। नीम का थाना बंद की घोषणा, सांचौर में महापड़ाव, अनूपगढ़ शाहपुरा में बंद, दूदू में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अनूपगढ़ में तो बांसवाड़ा में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांसवाड़ा संभाग खत्म किया है तो शायद पाली में भी हो रहे होंगे, पाली संभाग को खत्म किया है। तो अनूपगढ़ में तो भाजपा नेताओं ने विरोध में त्याग पत्र तक दे दिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ को भेज दिया है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर जनता विरोधी और अलोकतांत्रिक निर्णय लेने का गंभीर आरोप लगाया है। भजनलाल सरकार ने न केवल 3 जिले और
9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए, बल्कि इसके साथ ही जिला नवाचार योजना भी बंद कर दी। ये नवाचार योजना एक अलग तरह की नई योजना बनाई थी कि जिससे एक सारे जिलों में हर जिले का एक सर्वे होगा, और सर्वे में जो वहाँ की विशेष प्रॉब्लम होगी उसको हाईलाइट किया जाएगा, उसके उसके प्रस्ताव बनेंगे और प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे, और सरकार उसमें जो है फंड रेज करके बजट में उसको बजट प्रस्तावित करेगी और उसको काम को लागू किया जाएगा। तो ये एक योजना, बेहतर योजना थी मेरे हिसाब से कि भाई योजनाबद्ध तरीके से वो काम होता। लेकिन अब जब सर्वे ही नहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सर्वे ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम का भी पता नहीं चलेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो कागजों में ये अच्छी दिखने वाली योजना का शायद क्रियान्वयन ठीक नहीं हो, तो क्रियान्वयन तो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको तो आप ठीक किया जा सकता है, जो लीडरशिप आती है वो उसको ठीक करती है। और लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार को कोई भी योजनाबद्ध काम करने की योजना बना करके योजनाबद्ध काम करने की आदत ही नहीं है, वो उनको पसंद भी नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 2015 में 14 में जब आई तो 15 में उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन पर हल्ला बोला और प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, योजना आयोग को खत्म कर दिया। अब नीति आयोग बनाया है, उसमें ना नीति है ना कुछ है। तो मतलब किसी भी योजना को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने में विश्वास ही नहीं करते। हेपेटाइटिस न केवल एक ये योजना बंद की, पर साथ ही इन्होंने योजना आयोग को बंद कर दिया था। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को भी बंद कर दिया। ये फोन सभी महिलाओं को उनकी सेफ्टी के लिए दिए जाने थे। राजीव गांधी युवा मित्र योजना को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। इंदिरा रसोई का नाम योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया। ये अन्नपूर्णा रसोई योजना हम ये कहना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे के राज में शुरू हुई थी, और इन्होंने उसका नाम गहलोत सरकार ने इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी किया, और फिर अभी भजनलाल जी ने वापस नाम बदल दिया। तो ये नाम बदलने की राजनीति चल रही है, मतलब योजना क्या है और उससे क्या लाभ हो रहा है उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को उस नाम से मतलब है जिस पर ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तरह से गहलोत सरकार ने एक अच्छी ये योजना चलाई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो महानरेगा की विस्तारित योजना थी। महानरेगा गांवों के लिए थी और ये शहरों में चलेगी। लेकिन इसका भी नाम बदल करके मुख्यमंत्री रोजगार योजना कर दिया। आप भले मुख्यमंत्री रोजगार योजना रखो या राजीव गांधी रोजगार योजना, सवाल ये है कि आप रोजगार कितने को दे रहे हो और कितना रोजगार दे रहे हो। इस पे कोई चर्चा नहीं है, इस पे कोई बात नहीं हो रही है, और ये कोई नहीं बता रहा है, ये आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। तो इन नाम बदलने से क्या होना है। इसी तरह से मुख्यमंत्री रोजगार योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री बाल कृष्ण योजना को बदलकर पन्ना धाय बाल
बा, बाल गोपाल योजना कर दिया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप शिल्पकार एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि सिर्फ आपने एक साल में जो पुरानी योजनाएं थी या तो उनको बंद की या उनके नाम बदले, मतलब काम उसमें कुछ नहीं किया आपने और अपने नाम से उसको चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ योजनाओं को मर्ज करके, 3 योजनाओं को मर्ज करके एक कालीबाई भील संबल योजना का नाम रखा। बड़ी बड़ी योजनाओं की चर्चा तो हो रही है, लेकिन इसमें काम क्या हो रहा है या कितना काम हुआ इसके डेटा नहीं है। और फिर वो फील्ड में आपने बजट भी शायद एलोकेट कर दिया हो, लेकिन फील्ड में कितना काम हुआ, धरती पे कितनी उतरी वो योजना है, इस बात का सर्वे की जरूरत है। इधर सारी बड़ी बड़ी योजनाएं तो है, लेकिन किसान अभी भी परेशान है और खास तौर से खाद के लिए परेशान है। इस क्षेत्र का जो किसान है, ये वल्लभ नगर की खबर है कि वहाँ पर खाद की किल्लत है और यूरिया खाद आता है ट्रकों में भर के, 250 बोरे होते हैं, एक एक किसान को 1 या 2 बोरे मिलते हैं। 15 किलो, 1 या 2 बोरे, किसी को 3 बोरे भी मिले होंगे, लेकिन फिर भी वो ट्रक खाली हो जाता है, मिनटों में ख़त्म हो जाता है और लोग, किसान वहाँ पर बिना खाद के ही रह जाते हैं। ऐसे ही 100 किसानों को लगभग बिना खाद के लौटना पड़ा था। वो लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिल रही है। तो ये परेशानी, इस परेशानी को दूर करने की ज़रूरत है। अगर किसानों की ये परेशानियां दूर नहीं होगी तो आप कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना लो, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो भजनलाल सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि ये जो जिले आपने, ये तो खैर पीछे खींचू कदम है, पीछे देखूँ या क्या कहना चाहिए उसको, प्रतिगामी कदम है ये। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारा तो मानना यही है, नहीं तो आपकी सरकार को काफ़ी डैमेज होगा, क्योंकि लोग आपके खिलाफ खड़े हैं और आप उनको किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके सुझाव और कमेंट हमें अच्छे और बेहतर करने के लिए अग्रसर करेगा। हाँ, मैं ये भी अंतिम अपील ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो अब सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी अलग दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद।